मेरा राजा बेटा खाना खाएगा ना? ले बेटा। ठाकुर साहब का भी जवाब नहीं, कीचड़ में भी कमल ढूंढ लेते हैं। खुशामदीद। जानवर कुदरत की देन को छोड़कर नहीं जाते। हमारी दौलत तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देगी। ठाकुर, याद रहे हिंदुस्तानी औरत अपनी इज्जत पर जान तक कुर्बान कर देती है। और हम जैसे शराबी तुम्हारी जैसी भरी बोतल पर बलि हो जाया करते हैं। खबरदार, मुझे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। तनाई, शबाब और शराब से भरे इस माहौल में मुन्ना, बिच्छू, उठ। मुन्ना, 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 मैं आ गई। तेरी माँ आ गई मुन्ना। ए मुन्ना। मुन्ना, 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 नहीं मुन्ना, नहीं, अब मुझे जीना नहीं चाहिए। मैं जिंदा नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगी, कौन सा मुंह दिखाऊंगी। मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारा साथ न निभा सकी। राम बड़ा दुख दीना न तनिया ने हाय। क्या बात है? क्या हुआ? क्या हुआ? भगवान जाने कब तक हम ये जुल्म सहते रहेंगे, कब हमें इस जमींदार के जुल्मों से छुटकारा मिलेगा। हमारी माँ बहनों की इज्जत कब तक लुटती रहेगी।
हाँ बाबा, खूब पढ़ा, भोजन करने दो। प्यार दर्जनों को जन्म देने के लिए नहीं होता, जन्म जन्म साथ जीने और मरने के लिए होता है। ठाकुर, कहाँ है तू? सामने आ कमीने। कौन हो तुम? ठाकुर की मौत किस दिल में छुपा है वो कमीना? किसी पत्नी के सामने उसके पति को गाली देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी की पत्नी की इज्जत लूट के उसके बच्चे को मौत के घाट उतारते हुए तुम्हारे कमीने पति को शर्म नहीं आई? खबरदार जग्गा, जो तूने हिंसा करने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। एक नहीं 10 गोली चलाई है दीवान साहब, लेकिन जब तक ठाकुर से मैं अपनी बीवी बच्चे की मौत का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मौत को भी मुझसे डरना पड़ेगा। तुम जोश में होश भी खो बैठे हो जग्गा। मैं फिर कह देता हूँ, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं गोली मार दूंगा। खबरदार! नहीं दीवान साहब, गोली मत चलाइए, कहीं मेरे किशन को न लग जाए। भैया, छोड़ दो मेरे बच्चे को। बुराइन, दूसरों के दिलों पे क्या गुजरती है इसका कभी एहसास हुआ है तुमको? छोड़ दो मेरे लाल को, एक माँ पर रहम करो। रुक जाओ जग्गा। जाइए दीवान साहब, जाइए, मेरे बच्चे को बचाइए दीवान साहब, जाइए। सब पीछा करो। अपनी औलाद का बदला मैं तुझसे लूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा, छोड़ बाबा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। होश पे आओ, तुमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बाबा, ये मासूम उस जहरीले सांप की औलाद है जिसने मेरे बीवी और मेरे बच्चे को डस लिया है। तुम बाप के किए गुनाह की सजा बच्चे को देना चाहते हो? बाबा, मैं जमींदार के खानदान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अकल और जोश में बहुत दूरी होती है। जमींदार की ताकत का अंदाजा तुम्हें नहीं, तुम उसकी ताकत के सामने किसी दिन की बात। बाबा, मेरी रगों में खून खौला है, मेरे अंदर सिर्फ एक जज्बा है, बदला बदला बदला। तुम लेना, बदला तुम ही लोगे। अंदाज मेरा बदला हुआ। कैसे बाबा? जग्गा, खुदा तुमसे कुछ और ही करवाना चाहता है। जालिम जमींदार का ये मासूम बच्चा तो गीली मट्टी की तरह है, इसे तुम जो भी चाहो शक्ल दे सकते हो,
इसके दिलो दिमाग की कोरी किताब के हर सफे पर शराफत, इंसानियत और ईमानदारी लिख दो, फिर टकराने तो वहां पर बैठो को। सच्चाई और बुराई का फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। बाप बेटे के हाथों घायल हो जाएगा। ठीक बाबा, और ये घाव जिंदगी भर जमींदार को खून के आंसू रुलाता रहेगा। ये लो भैया। आओ बेटे आओ। मैं अपने राम को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। इसकी परवरिश तुम शहर में ही करो, कहीं ये भी मेरे किशन की करो। लेकिन दीदी ये सब हुआ कैसे? उनकी जिम्मेदारी के जुल्मों की सजा मिल रही है भैया। जिम्मेदारी चलती रहेगी, जुल्म होते रहेंगे और जग्गा जैसे लोग जन्म लेते रहेंगे। भगवान न करे कहीं मेरे राम को, मेरा राम भी जग्गा जैसे कि भेंट न चढ़ जाए। समझ में नहीं आता कि जीजा जी को कैसे समझाया जाए। मान सिंह, ये तुम तभी समझ सकते हो जब तुम मेरी जगह पर होगी। दुर्जन सिंह। जी ठाकुर। 40 गांव तक ढिंडोरा पिटा दो कि जो भी हमें जग्गा और किशन का पता बताएगा उसे 10,000 रुपए इनाम मिलेंगे। लेकिन जीजा जी ये काम तो पुलिस का है। देखो, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से जानता हूं और तुम्हारी पुलिस को भी। दुर्जन सिंह, हमारे आदमियों को चारों तरफ भेज दो। मुझे जग्गा चाहिए, जिंदा या मुर्दा, समझे? जी ठाकुर। शाबाश बेटे, आज से तुम्हारा नाम बादल है। बादल? हाँ बेटे, वो बादल जो चंबल के हर मजबूर और लाचार इंसान के लिए एक दिन रहमत का फरिश्ता बनेगा। ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है, ये अत्याचार है, ये अन्याय है। मेहनत हम करें, तापती धूप में खून पसीना हम बहाए और सारा अनाज ठाकुर का गोदाम में। ठाकुर मालिक है, कान खोल कर सुन लो। पौना हिस्सा ठाकुर के गोदाम में जाएगा और 100 हिस्सा तुमको मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। कौन रोक सकता है हमें? लूट लो अनाज। जय काली मां। कौन हो तुम? काम दिखाए बिना नाम नहीं बताता। दुर्जन सिंह, अपने ठाकुर से जाकर कह दो कि मजलूमों की हिफाजत करने वाले का नाम बादल है। बादल? बादल? बादल?
बादल बादल बादल, उसने तुम लोगों की शक्ति को खत्म कर दिया है और तुम लोग कुत्तों की तरह तुम दबा के भाग आए। वो बहुत फुर्तीला है ठाकुर हमने साहब। तुम्हें दुश्मन की फुर्ती खत्म करने के लिए रखा है, उसकी तारीफ करने के लिए नहीं। हम उसे गोली मार सकते थे ठाकुर साहब, लेकिन आप ही का हुक्म है कि कानून से बकवास बंद करो। कानून हमारे लिए है तो उसके लिए भी है जो हमसे हमारी चीज छीन रहा है। हमने तो पूछताछ की थी जमींदार साहब, सब लोगों का यही कहना है कि गलती आपके आदमियों की थी। मेरे आदमी अपना लगान लेने गए थे, जिसमें उन्होंने गलती क्या की? हिस्सा मांगने का भी एक ढंग होता है। आपके आदमियों ने लोगों पे हाथ उठाने की कोशिश की और बादल ने उन मजदूरों की तरफ से उन हाथों को रोकने की। कौन है ये बादल जिसका आप इतना फेवर कर रहे हैं? वो कौन है, क्या है जमींदार साहब, इससे हमें कोई मतलब नहीं। कानून की नजर में उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से हम उस पर हाथ डाल सकें। इंस्पेक्टर, आप शायद मुझे पहचानने में गलती कर रहे हैं। ठाकुर रणबीर सिंह के आदमियों का हाथ रोकने वाला कोई माई का लाल चंबल में पैदा नहीं हुआ। आप कानून को चैलेंज कर रहे हैं जमींदार साहब? नहीं, मैं सिर्फ अपनी पोजीशन बता रहा हूं। मुझे लगता है तुम इस स्टेशन पर गलत आ गए हो इंस्पेक्टर। जी हाँ जमींदार साहब, और आप तो जानते ही होंगे कि मैं यहाँ से जा भी रहा हूँ। यहाँ का इंचार्ज बनकर आपका अपना बेटा आ रहा है। शांत हो गया, अब कुछ नहीं करेगा। दोस्त, मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था, इसमें शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं इंस्पेक्टर। तुम मुझे जानते हो? अच्छी तरह। बस अब तो ये देखना है कि बेटा वर्दी के नकाब में क्या गुल खिलाता है। मगर तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे यहाँ किसी ताकत या किसी नकाब के बारे में कुछ पता नहीं। मैं इंस्पेक्टर बनकर आया हूं। यही कोशिश करूंगा कि यहाँ की हवा में बसी हुई जुर्म की बदबू को साफ कर सकूं। इंसान अपने हाथों से अपना शरीर नहीं काटता इंस्पेक्टर। शरीर का जो हिस्सा सड़ जाए उसे ना काटना शरीर की तबाही बन जाता है। बातों में तो दम लगता है, करते कितना हो ये भी देख लेंगे। जय काली मां। अजीब आदमी है।